आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह दावा किया है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद के रूप में लड्डू दिया जाता है उसमें बीफ यानी कि गौ मांस, फिश ऑयल यानी कि मछली का तेल एंड एनिमल फैट यानी कि पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, కడాన తిరుమల లడ్డు కూడా నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని। एंड आपको बता दूं कि ये एनिमल की चर्बी सुअर की चर्बी बताया गया है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। The Tirupati laddu has proved that beef fat is used in this particular laddus. जो धर्म या मजहब जिस चीज को खाना नहीं चाहते हैं, जिस धर्म में उस चीज की पाबंदी लगी हुई है, वही चीज उस चीज में मिला करके खिलाया जाता है जिसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, तो फिर उस धर्म पे बहुत सारा सवाल उठने लगता है। और जो उस काम में शामिल हुआ है उस इंसान पे सवाल उठता है कि क्या सच में इतने बड़े मंदिर का देखभाल करने लायक था या अपने ही धर्म को मिट्टी में मिलाने पे तुला हुआ है। मैं मुस्लिम हूँ, बट सिर्फ अपने मजहब का नहीं बल्कि हर धर्म के सेंटिमेंट को रिस्पेक्ट करता हूँ और अपने से समझ सकता हूँ कि जो चीज मजहब में बैंड है वो खिला दिया जाए तो फिर इंटरनली कैसा महसूस होगा, हम अपने रूह को, आत्मा को कैसे पाक या शुद्ध कर पाएंगे। चंद्रबाबू नायडू ने यह आरोप लगाया कि जब जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री थे तब प्रसादम बनाने के लिए घी के बजाय जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होता था। और ये उन्होंने सिर्फ एक जुमला नहीं बोला है या इल्जाम नहीं लगाया है, बल्कि प्रूफ के साथ ये प्रूव किया है कि जो चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं वो सच है। चंद्रबाबू नायडू ने रिपोर्ट सबमिट किया जो गुजरात बेस्ड NDDB काफ सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड ने इन चीज की जांच की और उस जांच में ये सामने आया कि लड्डू में बीफ टैलो, लार्ड, फिश ऑयल एंड पाम ऑयल यूज होता था। Dairy Board report confirms beef tallow, which is essentially beef fat, lard, animal fat, fish oil, all of that found in the prasadam offered. शॉकिंग बात यह है कि हर दिन 3 लाख लड्डू बनाया जाता है जिसमें 500 केजी घी का यूज होता है और अगर घी के जगह जानवरों का चर्बी का यूज किया गया होगा तो फिर किस लेवल पे चर्बी यूज हुआ होगा। और ये तो एक दिन का डेटा है 500 केजी, एक मंथ में कितना हुआ होगा, एक साल में कितना चर्बी यूज हुआ होगा और कितने लाख करोड़ लोग वो लड्डू खाए होंगे। और इस लड्डू को बनाने में 2 से 4 लोगों की हेल्प नहीं लगती है बल्कि 620 लोग डेली 3 लाख लड्डू बनाते हैं। इसका मतलब उन 620 लोगों को ये पता होगा, प्लस जो मंदिर को चलाने वाले हैं उन लोगों को पता होगा, गवर्नमेंट को पता होगा, फिर भी इतनी बड़ी बात दबी रही। अगर एक धर्म को उसी धर्म के लोग सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो फिर वही सेम लोग दूसरे धर्म के बारे में क्या ही ख्याल रखते होंगे। लोग बहुत गुस्से में हैं एंड होना भी चाहिए क्योंकि कहते हैं कि ये मंदिर 300 साल पुरानी है और अगर लोग इतने बड़े एंड इतने पुराने मंदिर में भी खुद को शुद्ध नहीं पाएंगे तो फिर कहां पाएंगे। एक बड़ा सवालिया निशान यहां उठ रहा है कि पहले घी ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार से 320 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा जाता था, जबकि अभी तिरुपति ट्रस्ट कर्नाटका महासंघ से 475 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा जा रहा है। इतना बड़ा झोल क्यों? जब एक ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड हो गया था उससे कम दाम के चक्कर में घी क्यों लिया गया? मतलब अगर ब्लैक लिस्टेड हुआ था इसका मतलब कि वो कुछ फ्रॉड किया होगा इसी तरीके का, राइट? फिर क्यों खरीदा गया? पैसे की कमी तो थी नहीं। 2024-25 के लिए एस्टिमेटेड रेवेन्यू 5141 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। सिर्फ लड्डू से हर साल 500 करोड़ रुपए की इनकम होती है। लोगों का कहना है कि जो हमारे धर्म के साथ किया गया है उन लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। और एक और शॉकिंग बात सामने आई है कि जगन रेड्डी के फादर तिरुमला हिल्स के किसी टॉप पे चर्च बनाना चाहते थे, तो कहीं ये इंस्पिरेशन वहीं से तो नहीं आई? पवन कल्याण ने स्ट्रांगली इसको कंडेम किया है और उन्होंने कहा है कि नेशनल लेवल पे एक सनातन धर्म रक्षणा बोर्ड बनना चाहिए जो पूरे इंडिया के टेम्पल की देखभाल कर सके। आप लोग इस इश्यू को किस तरीके से देखते हैं प्लीज बताना। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ हिंदू हो तभी बताना, किसी भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो आप जरूर बताना, क्योंकि ये सिर्फ एक रिलीजन का मुद्दा नहीं है, ये सवाल खड़ा करता है एक गवर्नमेंट के लिए। एक गवर्नमेंट स्टेट में कुछ हो रहा है इतने बड़े लेवल पे, कुछ भी गड़बड़ी कर सकते हैं और आपको पता नहीं चलेगा और ये कहीं भी हो सकता है। तो अगर सिर्फ हम हिंदू मुसलमान हो करके चुप रह गए कि ये हिंदू का काम है, मुसलमान का नहीं, सिख का नहीं, तो आगे बहुत बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल सकती है। और ये आंध्र प्रदेश की बात नहीं है, पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट से कुछ भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए हमें स्ट्रांगली इन चीजों को कंडेम करना चाहिए और सपोर्ट नहीं करना चाहिए, भले ही आप किसी भी रिलीजन से क्यों नहीं बिलोंग करते हो, क्योंकि ये प्रभाव हम दूसरे क्षेत्र भी देख सकते हैं अगर हम इसे नहीं रोके, नहीं आवाज उठाए तो। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज बताना।